ये जो स्पेशल शो आप देख रहे हैं, इसके लिए मैं आ गया हूं रबुपुरा। और रबुपुरा को आप बहुत अच्छे से जानते हैं, मुझे अब बताने की जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान के मैप पर लोग घर घर इसे जान चुके हैं, क्योंकि सीमा यहां पर रहती हैं और पूरे परिवार के साथ रहती हैं। और आज मैं आपको सीमा के साथ जो बातचीत दिखाऊंगा, वो सिर्फ सीमा के साथ नहीं है, पूरे परिवार के साथ है। यानी कि एक ऐसा परिवार जिसको आज आप अभी तक आपने सिर्फ देखा है, आज आप बच्चों को भी सुनेंगे, सीमा जी के नए भाई साहब को भी देखेंगे, उनको भी सुनेंगे और सीमा जी को भी सुनेंगे। लेकिन थोड़ा सा अलग अंदाज में मैं चाहता हूं कि आज हमारी बातचीत हो, सीमा, है ना एपी सिंह जी, कि ये नहीं कि हम आए बैठे और इंटरव्यू किया चले गए। बहुत बहुत स्वागत है एपी सिंह जी आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सीमा आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सीमा हिंदुस्तानी बोल दूं मैं आपको? बिल्कुल, सीमा हिंदुस्तानी है। सीमा हिंदुस्तानी, तो एक बार जोर से भारत माता की जय कर दीजिए। माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान। जिंदाबाद। देखिए सचिन हमारे साथ बैठे हुए। सचिन आपका भी बहुत बहुत स्वागत है ना। और बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं जो सीमा के साथ पाकिस्तान से आए। लेकिन अब ये देखिए, तो राखी, बेटा ये राखी किसने बांधी आपको? बहनों ने। कौन सी बहन बना ली आपने? बताओ ना। यही आसपास मोहल्ले की बहनें? देखिए एपी सिंह जी, ऐसा नहीं है कि आपने ही बहन बनाई। नहीं वो भी हाँ। अरे हमारा भांजा तो हमसे आगे बढ़ेगा ना। भांजा तो वही होता है ना जो मामा से भी आगे बढ़े। मामा को पीछे छोड़ दे, वो भांजा जो है सही मायने में भांजा कहलाता है। और मैं अभी देख रहा था कि एटीट्यूड भी लगभग इससे मिलता जुलता है ना आपका, और इसका एटीट्यूड मिलता। कुछ पिछले जन्मों का नाता भी होता है, कोई यूं ही नहीं दिल लुभाता, कोई कुछ पिछले जन्मों का भी नाता होता है। लगता है कि पिछले जन्मों का नाता है आपका। सीमा, शुरुआत करते हैं, और मैं चाहता हूं कि शुरुआत ठीक वैसी करें जैसे कि दिन की शुरुआत होती है ना, एकदम ऊर्जे के साथ लोग उठते हैं। तो मैं ये सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा कि हिंदुस्तान आप आई हैं, नया घर मिला है। घर भी जरा एक बार दिखाइए भाई मनोज जी, घर दिखाइए। 2 कमरे का घर है आपका? बिल्कुल 2। क्या क्या है आपके घर में, जरा बताइए एक बार। सब कुछ है, फ्रिज है, कूलर है, सारा सामान है जो घर में जरूरत का होता है। हाँ, बिल्कुल बहुत अच्छा है हमारा घर। छोटा है सही है, पर अच्छा बहुत है, प्यार बहुत है। तो ये पाकिस्तान में भी आपका इतना बड़ा घर था कि इससे बड़ा था या छोटा था? ऐसी बराबर था, पर किराए पे था। मेरा अपना इससे छोटा था, वो मैंने बेच दिया था। अब पति हिंदुस्तानी और घर भी अपना, बिल्कुल सब एकदम आनंद मंगल चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और घर भरा पूरा घर है। बहुत अच्छी सास हैं, ससुर हैं, चचिया ससुर हैं, देवर हैं, जेठ हैं, नंद है, नंदोई, सब रिश्तेदारों का तांता लगा रहा। अभी तक सब रिश्तेदार आए। मैं जब आया था उसने राखी बंधवाने, तब भी लोग सब रिश्तेदार आ रहे थे, कल तक चलते रहे, सभी लोग आ रहे। भरा पूरा घर, भरा पूरा घर। कौन कौन है जो आपके बहुत क्लोज हो गया, करीब आ गया आपके परिवार में? मेरी ननंद और मेरी सास बहुत करीब है मेरे। और मेरी एक ननंद थोड़ा दूर, जिसकी ब्याह हो गया है, वो आई है। उनसे मेरी बहुत लगती है, और अपनी मम्मी से। कहते हैं भाभी की ननद से तो पटती नहीं है, आप कह रही है ननद से बड़ा। बहुत अच्छी है ननंद मेरी, और सास तो हमारी दोस्तों जैसे, सास नहीं है माँ है हमारी, बहुत अच्छी है। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। हाँ? इनके आने से क्या क्या बदल गया है? खूब बढ़िया बदल रहे हैं, खूब बढ़िया अच्छा लग रहे हैं। खाना बढ़िया बना रही हैं? खूब बढ़िया बना, क्या क्या बनाती है? सब कुछ बने जो भी बननी। हाँ, तो नहीं, सुबह उठ के ऐसा कहते हैं ना कि जब बहू आती है घर में, तो सबसे पहले बहू को बताया जाता है कि देखिए किचन किधर है, चूल्हा किधर है, उसके बाद लगा दिया जाता है भाई साहब खाना पीना बनाते हैं। तो आप भी ऐसा ही करती हैं अपनी बहू के साथ? हाँ जी। हाँ? ऐसे ही करती हैं? तो क्या क्या बनाती हैं सुबह सुबह? क्या क्या मैं चाय भी बना मैं, और सब्जी भी बना मैं, आलू की जो भी सब्जी है वो सब बना। तो ये इंडियन चाय अलग है कुछ, और पाकिस्तानी चाय कुछ अलग होती है, या यहाँ पर भी ठीक वैसा ही खाना आप बनाती हैं जैसे पाकिस्तान में बनाती होंगी? नहीं, अलग है। यहाँ मीठी पीते हैं, वहाँ फीकी पीते हैं। यहाँ की चाय मीठी होती है। सीमा, मैं क्योंकि परिवार की बात हो रही है, तो यहाँ जो आपको नया परिवार मिला है वो तो आपने बता दिया, आपके बच्चों के बारे में भी थोड़ा बताइए। मेरे बच्चे, आप मेरे बच्चों से पूछ लें ये कौन है वो कौन है, तब खुद बता बढ़ जाएगी। मैं बोलूंगी तो शायद झूठ होगा। इनको पता है। एक बार नाम तो बताइए, और मुझे जान पहचान भी करवा दीजिए कि कौन कौन के नाम। ये मुन्नी है, ये सबसे छोटी है? हाँ, सबसे छोटी। जी। वो परिमीना, राज ये परिमीना है। बेटा क्या नाम है आपका? परिमीना। तो अभी ये हिंदुस्तान में आपको ये नाम मम्मी ने बताया, पहले भी यही नाम था? बताओ। और क्या नाम, दूसरा नाम क्या था? परिया। ऐसे सेम है, सेम है। हाँ। सेम नाम है। और आपका क्या नाम है बेटा? राजमीना। राजमीना। तो राज तो शाहरुख खान वाला राज है? भारत वाला राज, भारत वाला राज का राज।
तो ये बताओ बेटा कि पहले दूसरे नाम से लोग आपको बुलाते थे और अभी दूसरे नाम से बुलाते हैं कि वही नाम है? बताओ। दूसरा नाम है। पहले वाला नाम क्या था? क्या नाम था सचिन पहले इनका? फरहान। फरहान। और अब राज हो गए हैं, है ना? और आपका क्या नाम है बेटा? प्रियंका। प्रियंका। और पहले का नाम क्या है? परवा। हाँ? परवा। पारवा। परवा। क्या कह रही हैं? मुझे समझ में नहीं आ रहा। फरवा। फरवा। परवा नाम था इनका। थोड़ा सा आज देखते हैं, घूमते भी हैं, है ना, कि आपका जो घर है, क्योंकि सबने आपको देखा है, सुना है, आपके घर को भी मुझे लगता है कि ये जो नया घर है जो आपने बसा लिया है अभी हिंदुस्तान में, आ जाइए प्लीज, इधर आ जाइए, मुझे अपने घर के बारे में बताइए कि घर में कहाँ क्या है, कहाँ पूजा घर है, पूजा कहाँ करती हैं आप? क्योंकि 5 बार की नमाज कहते हैं कि जो नमाजी होते हैं वो 5 बार नमाज पढ़ते हैं, तो आप क्योंकि इस्लाम से अब सनातन कबूल चुकी हैं, तो कितनी बार पूजा करती हैं? पूजा सुबह सुबह करते हैं और आज सोने से पहले कान्हा जी को सुला के फिर हम सोते हैं। फिर सोते हैं। तो जरा दिखाइए कि आपका पूजा घर किधर है, अंदर। है ना? आप आ जाओ, मैं इधर 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 है। अच्छा, आइए जरा आपको दिखाते हैं कि सीमा का पूजा घर और सीमा का घर कैसे। तो क्योंकि कहते हैं ना कि कोई भी लड़की जब जाती है अपने ससुराल में शादी होके, तो वो घर को न सिर्फ बसाती है, सजाती संवारती है। जी, ये है हमारा पूजा घर। राधा कृष्ण जी, गणेश जी, गौरी मैया जी, ये हमारे हैं। ये कान्हा जी। तो सबसे ज्यादा आप कौन से भगवान को मानती हैं? भगवान तो सभी हैं, पर मैं राधा कृष्ण जी को मतलब बहुत उनकी भक्त हूँ, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं वो दोनों। बिल्कुल तो ये सबको ही मानते, सारे देवी देवताओं को मानती हूँ, पर राधा कृष्ण जी और राम सीता जी, इनको बहुत मानती हूँ। तो ये कब से, हिंदुस्तान आने से या उससे पहले से? राधा कृष्ण जी को तो मैं पाकिस्तान में मानती थी, मुझे बहुत अच्छे लगते थे। स्पेशल मैं इनकी ही वीडियो देखती थी, इनकी स्टोरी बनाते हैं ना, वो इनकी कहानियां मैं देखा करती थी। बिल्कुल बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। तो रोज सुबह इनको भोग भी लगाती हैं आप? बिल्कुल सुबह, हम सुबह में नहीं लगाते, दोपहर की चाय हो, दोपहर की कोई भी चीज आती है, पहले ये खाते हैं फिर हम खाते हैं। अच्छा, और बाकी घर के बारे में थोड़ा सा बताइए। ये टेलीविजन है आप लोगों का? हाँ, ये मेरे पति ने मुझे दिलाई थी जब हम कमरे में रह रहे थे, एलईडी किस्तों में दिलाई थी। मेरे लिए, बच्चों के लिए, क्योंकि उन्होंने फोन रखवा दिए थे कि बच्चे फोन नहीं चलाएंगे, अब टीवी देखेंगे। तो ये पाकिस्तान में? नहीं, यहाँ पे इंडिया में? बिल्कुल, क्योंकि बच्चे सचिन ने आपको दिलवाया? क्योंकि 4 बच्चे मेरे मोबाइल रखते थे अलग अलग, तो ये बात इनको पसंद नहीं थी, बच्चे खराब हो जाते हैं, तो एलईडी देखो, मोबाइल रख दो सारे। वाह, देखिए आपके पति कितने अच्छे हैं। और लोग क्या क्या बात करते हैं आपके पति के लिए? गलत बोलते हैं, वो बिल्कुल गलत है। मेरे पति बहुत मुझसे भी ज्यादा समझदार है, मैं तो ऐसा कहूंगी। आपसे ज्यादा समझदार? लोग कहते हैं कि सीमा बहुत ज्यादा समझदार है। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो बहुत अच्छे हैं, बहुत सेंसिटिव दिमाग के हैं। कुछ लोग होते हैं चल से, मतलब जो लड़के आजकल के लड़के हैं टाइम पास वाले, वैसे नहीं। मेरे पति बहुत अच्छे हैं, सीरियस मिजाज के हैं। अच्छा, ये भी बता दीजिए कि ये टीवी तो पति जी ने यानी कि सचिन जी ने दिलवा दिया है, इस पर आप देखती क्या क्या है? मैं इस पे तेनाली रामा ड्रामा होता है, वो भगवान के बारे में बहुत बताते हैं, उसकी मैं 400 एपिसोड देख चुकी। 400 एपिसोड में से कोई भी किस्त पूछेगा मैं आराम से बता सकती हूँ। हनुमान चालीसा मैंने सुना कि आपको याद हो गया है? बिल्कुल, थोड़ा थोड़ा याद हो गया, याद कर रही हूँ। अच्छा, और कोई भजन, कोई पाठ जो आप करती हो घर में? करते हैं, थोड़ी थोड़ी पूजा करती हूँ। एक की क्या कहते हैं, मतलब थोड़ी थोड़ी करती हूँ, राम जी की। हनुमान चालीसा जो आपको याद हो जितना? सुना दूं? जी, थोड़ा याद है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपिस्तु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सतनामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमत नवार सुमत के संगी। बहुत बढ़िया। तो हनुमान जी का आशीर्वाद भी आपने ले लिया। और कहते हैं कलयुग में सबसे ज्यादा और सबसे तेजी से किसी भगवान का आशीर्वाद मिलता है तो वो हनुमान जी हैं। और ये प्रभु श्री राम उनको आशीर्वाद देकर गए थे कि कलयुग के राजा तुम ही होगे, इसलिए उनको कहा जाता है। आपका ये बेटा, इसको क्या बनाना चाहती हैं? ये मेरे भाई की तरह वकील ही बनेंगे। बिल्कुल तय कर लिया है? बिल्कुल। लेकिन समस्या ये हो गई है, लोग कह रहे हैं कि बच्चे 4 हैं आपके, अभी कहाँ पढ़ेंगे, कहाँ लिखेंगे, कहीं एडमिशन करवाया है क्या इन लोगों का? नहीं, अभी करवाएंगे, मेरे भाई वकील साहब कह रहे हैं कि करवाएंगे। अभी तक कराया नहीं है, एडमिशन तो नहीं, फिलहाल स्कूल जाए, यही बड़ी बात है। एडमिशन तो नागरिकता के बाद ही होगा। बेटा पाकिस्तान में जाते थे स्कूल? हाँ? कौन से स्कूल में जाते थे? केजी स्कूल का नाम शहनाज पब्लिक। शहनाज पब्लिक स्कूल। ये कहाँ पर था? पाकिस्तान, कराची शहर में। कराची, जहाँ आप लोग रहते थे। अच्छा, मैं चाहता हूँ जरा आप दिखाइए कि आपका कमरा कैसा है ना? लोगों का बड़ा इंटरेस्ट है ये सामान धर रखने के। अच्छा, गिफ्ट बहुत आ रहे हैं। ये देखिए गिफ्ट बहुत आ रहे हैं। हाँ, क्या कह रही हैं आप? गिफ्ट बहुत आ रहे हैं, तो रखने की जगह नहीं थी, तो मैंने ये भी ली है। ये आपने ट्रंक लिया है, इसको यहाँ पर बोलते हैं, है ना,
ट्रंक पेटी बोलते हैं इसको हमारे यहाँ इंडिया में, वहां पर पाकिस्तान में भी यही बोलते थे। हाँ, पाकिस्तान में इसको सिर्फ संदूक बोलते हैं। संदूक बोलते हैं, हाँ। पहले लकड़ी का जो हुआ करता था ना, सखुआ के लकड़ी का, आप लोगों को पता होगा, वो संदूक सालों साल चलता था, तो पहले के जमाने में लोग रखते थे। और कमरा है छोटा सा जी, वो कूलर है, पंखा है, इसमें मैं और मेरे बच्चे सोते हैं। बच्चे यहाँ सोते हैं लाइन लगा के, चार पे धरते हैं, वहाँ हम पति पत्नी। यहाँ पर आप लोग सोते हैं, आप और सचिन, और बच्चे यहाँ पर नीचे में चार पे लगा के। उधर कूलर भी लगा हुआ है, जरा मनोज जी वो दिखाइए। ये दीवार, मुझे लगता है दीवार में छेद आपके आने के बाद कूलर की वजह से करा है ना? बिल्कुल। सचिन आपको बहुत ध्यान रख रहे हैं। बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा। तो कूलर में गर्मी चली जाती? कूलर में ठंडा ठंडा कमरा रहता है, कूल सा, बिल्कुल कूल सा रहता है, तो रात में नींद अच्छी आती होगी। बिल्कुल, नींद अच्छे से आती है। रात में सपने में ऐसा भी कभी होता है कि सोई हुई हैं आप यहाँ, है ना, और सपने में कभी लगे कि नहीं भाई मैं तो पाकिस्तान में हूँ? ऐसा कभी नहीं हुआ। हालांकि ऐसे डर लग जाते हैं, अंधेरे से बहुत डर लगता है मुझे, सांसें बंद होने लगती है ना, डर कभी लगता है। मैं ऐसा कभी नहीं लगता पाकिस्तान को मैं याद ही नहीं करती। जो माइंड में चीजें हैं वही सपने में आती हैं, और मेरे माइंड में मेरे पति के अलावा, मेरे परिवार के अलावा कुछ भी नहीं है। अलमारी में भी बहुत सारा गिफ्ट रखा हुआ है कि क्या है अलमारी में? अलमारी में नहीं है, वो पेटी में नहीं है। अभी मेरी जेठानी की है, मेरी पेटी है, और वो छोटी ऊपर वाली अभी ली थी। अच्छा। पैसे वैसे चीजें धरने के लिए। अच्छा। तो मन करता है कि अब इससे भी बड़ा घर हो। ये तो 2 कमरे का घर है, लोग हैं थोड़ा, क्योंकि कमरे छोटे हैं। अपना कमरा बनवाएंगे हम, पापा कह रहे हैं कि छत तोड़वा के दोबारा बनवा के ऊपर बनाएंगे कमरा। अच्छा। बनवाएंगे बिल्कुल ऊपर, इसके ऊपर आपके लिए कमरा बना देंगे। पिताजी कह रहे हैं, ससुर साहब कह रहे हैं। ससुर साहब कैसे हैं आपके साथ? बहुत अच्छे हैं, मजाइया भी हैं, बहुत अच्छे हैं मेरे ससुर, प्यार भी देते हैं, बहुत बहुत अच्छे हैं वो। एक चीज बताइए, आपके कमरे में मैं खड़ा हूँ तो मुझे थोड़ा सा ये भी लग रहा है कि रात में जब सोने के लिए जाते हैं ना, तो बच्चों को लोरी भी सुनाते हैं, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि सोते सोते कुछ गाने, कुछ बातें याद आ जाती है, तो ऐसा कभी हो रहा है आपके साथ? ऐसी चीजें तो याद आती हैं, कैसे बचपन हुआ करता था, कैसे क्या। अब यहाँ, क्योंकि ये चीजें मेरे सपने थी। सचिन यहाँ फोन रख के सोते थे, मैं आपको बता दूं, इसके अंदर फोन रख के यूं सोया करते थे, और वो दीवार पे उन्होंने मेरा नाम लिखा था जब मैं पाकिस्तान में थी, सीमा सचिन। तो यही बेड है जो मेरे पति सोते थे, हम वीडियो कॉल बात करते थे, कुछ भी चीजें करते थे, यही वो बेड है, यही कमरा है। यहाँ वो नाचा करते थे मुझे दिखाने के लिए। और अच्छा, यहाँ सचिन डांस किया करते थे? बिल्कुल, यहाँ डांस किया करते थे, और इस शीशे के सामने अपनी हाइट दिखाते थे कि मेरी इतनी हाइट है। हाँ। इस शीशे के सामने। तो इधर आ जाइए आप, क्योंकि कैमरे के सामने अब आपको इधर रहना पड़ेगा। तो यहाँ पर जब वो डांस करते थे तो उधर आप भी डांस करती थी कि नहीं करती? बिल्कुल, हम एक दूसरे को दिखाया करते थे, मैं उनको, वो मुझे दिखाते थे, सामने फोन रख के वो यहाँ डांस करते थे। अच्छा। उसकी 1-2 वीडियो मैंने बनाई थी, और इस शीशे के सामने अपनी हाइट दिखाते कि मेरी इतनी हाइट है, मैं ऐसा लगता। कितनी हाइट बताते थे? उतनी हाइट निकली कि नहीं निकली है बताइए? वो बोलते थे मैं तुमसे बहुत छोटा लगता हूँ, मतलब वो कहते थे। और मैं भी सबसे पूछती मेरा सचिन कैसे होगा, मैं कंफ्यूज होती थी, क्योंकि इनको भी अपनी हाइट का सही पता नहीं था। तो सही है। गाना कौन सा गा के डांस करते थे? गाने बहुत सारे पे, ज्यादातर पे बिहार जो उनकी है लैंग्वेज पे गाने हैं उन्हीं पे करते थे। उधर से आप कौन सा गाना सुनाते थे? मैं तो इंडियन ही फिल्मों वाले गोविंदा जी के हो गए और माधुरी जी के हो गए, उन पे मैं डांस किया करती थी। तो गोविंदा के कौन से गाने पर करती थी डांस, और क्या स्टेप्स हुआ करते थे? अगर थोड़ा सा अगर आपका मन हो। क्योंकि देखिए आपने जिक्र छेड़ा है, मैं तो चाहता हूँ कि गाना ही गा दीजिए, मगर स्टेप्स नहीं तो। हाँ, गाना गा लूंगी। मुझे अजीब सा लग रहा है गाना, एक तो डांस वाला गा लूं, तुम डांस किया करते थे। पालकी में होके सवार चली रे, मैं तो अपने साजन के वार चली रे। मैं से बहुत अच्छा लगता है। इसके आगे की लाइन भी गा दीजिए, कोई रोक सके तो रोक ले, पाकिस्तान वाले रोक ही नहीं पाए सीमा को, है ना? सीमा पाकिस्तान से फुर हो गई। आइए अब बाहर चलते हैं, और जरा अब बाहर में भी, क्योंकि परिवार है पूरा, और वहां पर भी बात करते हैं। सीमा, एक बात ये भी है कि मैं चाहता हूं कि आज ना उन लोगों को भी जवाब मिलना चाहिए जिन्होंने आपको एजेंट कहा, जो कह रहे हैं कि सीमा सिर्फ प्यार में पड़ी हुई एक ऐसी महिला नहीं थी जो पाकिस्तान से आ गई। सीमा वो महिला है जो जासूसी करने के लिए हिंदुस्तान आई है। तो ऐसे लोगों का मुंह कैसे बंद करवाती हैं आप? मैं उनको यही कहूंगी, पहली बात तो अगर मैं जासूस होती ना, मैं आराम से रह रहे थे, किसी को कानो कान खबर भी नहीं थी। और आपको भी लग रहा होगा कि मैं लगती हूँ कि मैं पाकिस्तानी हूँ, तो मैं आराम से रह रही थी। मैं खुद वकील के पास गई क्योंकि मुझे कानूनी रहना था। मैंने वीजे के लिए बहुत अप्लाई करा, लोग कहते वीजे के लिए अप्लाई नहीं करा, बहुत करा। मैं मुस्लिम, मेरा नाम था सीमा हैदर, शायद इसी वजह से, क्योंकि वो तो मुझे यही कारण बताते कि तुम्हारा वीजा नाम के कारण नहीं लग रहा है, किसी कारण नहीं लग रहा, तो मुझे वीजा मेरा नहीं मिला, क्योंकि मुझे यहाँ से मुस्लिम नहीं हिंदू इन्वाइट कर रहा था।
तब मजबूरन मैं ऐसे आई हूँ, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं अपने बच्चों के साथ हूँ। मेरे पति को जब मैं सही लगती हूँ, सही हूँ, तो उनका कहने का कोई हक नहीं बनता। आपको लगता है कि एक जासूस का घर ऐसा होता होगा जैसा आपका घर है, छोटे से 2 कमरों का घर है? गाड़ी वाड़ी भी अभी तो होगी नहीं मेरे ख्याल से। नहीं, कुछ भी नहीं है। बाइक रखते हैं सचिन की? नहीं, बाइक भी नहीं। बाइक में साइकिल है कि नहीं है? वो भी नहीं। साइकिल मेरे छोटे देवर की है, वो स्कूल जाते हैं। सीमा, मैं लोगों से बात कर रहा था, आपको पता ही है कि मैं यहाँ पर शो करने के लिए आया था, तो बहुत सारे यहाँ के जो आपके देवर हैं वो सब कह रहे थे कि भैया भाभी तो आ गई हैं, सीमा भाभी को तो सचिन लेके आ गए हैं, अब दहेज में पीओके भी चाहिए हमको। मुझे भी लोग बहुत चिढ़ाते हैं कि ये बूरा खाने जैसे जाते हैं ससुराल के, सचिन जा रहा है बूरा खाने, सचिन जा रहा है बूरा खाने पाकिस्तान। तो कहने तो ससुराल तो है सचिन का पाकिस्तान, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। सचिन वहाँ का दामाद तो है, इसमें कोई शक नहीं। तो दामाद साहब को कभी ले जाना चाहती है वहाँ की? नहीं ना बाबा ना, कभी ना, नहीं ले जाना। नहीं, अब तो यहाँ भी इसका मायका हो गया ना। अब तो ले जाएंगे तो बुलाएंगे, अपने वहाँ बुलाएंगे, अपने दिल्ली ले जाएंगे। मायका दिल्ली और ससुराल नोएडा में, उत्तर प्रदेश नोएडा में। क्योंकि अब पाकिस्तान का जिक्र हो ही गया है, तो वो पाकिस्तान से अभी एक वीडियो और एक बात चल रही है, उस पर मैं चाहता हूं कि आपका जवाब क्या है वो देश के लोग देखें और सुने। हैदर ने कहा है कि जिस दिन हिंदुस्तान की जमीन पर पैर रखूंगा उसी दिन पता चल जाएगा, सीमा को आऊंगा और सीमा को पता चल जाएगा कि भैया हैदर साहब आ गए हैं, सारे बच्चों को लेके चले जाएंगे। अरे उनको कहो मेरे पास मेरे भाई हैं और हमारा बाल भी बाका नहीं कर सकते, और वो ये कह रहे हैं कि मैं हिंदुस्तान जाऊंगा सीमा डर जाएगी। मैं नहीं डरने वाली, हम डरते हैं बस भगवान से, बस। वो ये भी कह रहे हैं कि ये मतलब अच्छी बात नहीं है, ये बहुत नेगेटिव पॉइंट है उनका, लेकिन वो कह रहे हैं कि जो बड़ा बेटा है ना वही एक दिन अपनी माँ का गला दबा देगा। क्योंकि वो खुद ऐसे हैं ना, तो हमारे बच्चों को भी ऐसा बनाना चाहते थे। वो दहशतगर्द हैं, गुंडे हैं, तो दूसरों के बच्चों को भी ऐसा बनाना चाहते हैं। पर मेरे बच्चे यहाँ अच्छी शिक्षा पाएंगे, अच्छी तालीम पाएंगे और अच्छे बन के दिखाएंगे। एक अच्छे हिंदुस्तानी बनाऊंगी मैं इनको। ये भी मैं आपके चैनल पे एक वादा करती हूँ, मेरे तीनों बेटियां और बेटे एक अच्छे हिंदुस्तानी, अच्छे हिंदू बन के दिखाएंगे, और मेरा लड़का अच्छा वकील बन के दिखाएगा। उसके लिए क्या करती हैं आप? कैसे उन लोगों को समझाती बुझाती हैं, क्या घर में ऐसा क्या माहौल रखती हैं? बिल्कुल मैं उनको समझाती हूँ, हमारा देश यहाँ है, हम यहाँ का खा रहे हैं, यहाँ बहुत एहसान किए इस देश ने हम पे, हम यहाँ बैठे हैं, ये एहसान है इस देश का। तो मैं इनको बहुत समझाती हूँ, हमारे भगवान है, मतलब ये चीजें गलत हैं जो गांव वहाँ कही जाती है, इनको तो पहले बात पता नहीं है। पर मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, वो ऐसे डरा रहे, गलत बोल रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। राज एक अच्छा हिंदुस्तानी बनेगा, अच्छा वकील बनेगा, अच्छा हिंदू बनेगा। तैयारी है इस बार जन्माष्टमी की? बहुत धूमधाम से मनाऊंगी, क्योंकि मेरे भगवान जी का है, तो बहुत धूमधाम से मनाएंगे। बिल्कुल। सबसे ज्यादा जिनको आप पसंद करते हैं? बिल्कुल मानती हूँ, उनकी बड़ी भक्त हूँ मैं। बिल्कुल। तो उनको क्या क्या कहती हैं? उनको ये भी कहती हैं धीरे से कान में जाके कि हे प्रभु मुझे इंडिया की नागरिकता दिला? क्या क्या मतलब मन में क्या चलता है कि ये कौन कौन सी बातें मेरी पूरी हो जाए भगवान की पूजा करने से? एक ही कहती हूँ, मैं जीऊँ भी सचिन के साथ, मरूँ भी सचिन के साथ, बस। क्योंकि वो भी एक प्रेम, उनका भी प्रेम की कहानी मशहूर है, तो मैं उनकी एक ही रिक्वेस्ट करती हूँ। वो मेरे मन को जानते हैं, वो भगवान है, हर इंसान के मन को जानते हो, मेरे मन में सचिन ही सचिन है। मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ बस, क्योंकि इंसानों को बस समझाना बहुत मुश्किल है, भगवान तो दिल में बसते हैं।